की जो उपलब्धता है उसमें निश्चित रूप से कमी है। केंद्र सरकार ने जितना करना चाहिए था किया नहीं है। और बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ जब केंद्र सरकार बोलती है कि ऑक्सीजन की किल्लत से कोई मौत नहीं हुई है। लाखों परिवार जिन्होंने अपना परिजन खोए हैं उनके साथ मैं समझता हूँ एक तरह से अन्याय है इस बात को बोलना, क्योंकि सच्चाई को कबूलना चाहिए। आंकड़े इकट्ठे करने का काम सरकार का नहीं है। उनको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक चुनौती अगर कोई दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। बेरोजगारी, महंगाई, महामारी, अर्थव्यवस्था, किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए हैं, इन सब बातों को देखकर पीड़ित है, बदलाव चाहती है और बदलाव और बेहतर विकल्प कांग्रेस ही दे सकती है। तीसरी लहर कोरोना की संभवतः 1-1.5 महीने 2 महीने में आ सकती है। इसके चलते आज मैंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि पूरी तैयारी हम लोग समय रहते कर लें, क्योंकि जो भयानक दृश्य हमने सेकेंड वेव में देखे थे वो रिपीट ना हो। इसलिए पूरी तैयारी, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की हो, सिलेंडर्स की हो, आईसीयू बेड्स की हो, ऑक्सीजन के प्लांट हम लोगों ने लगाए हैं और पूरे प्रदेश में सैकड़ों प्लांट्स हमने लगाए हैं ताकि हमारी कैपेसिटी बढ़े ऑक्सीजन सप्लाई की। दवाइयाँ हों, इंजेक्शन्स हों, उन सबकी पूरी तैयारी प्रशासन कर रहा है। मैंने कहा कि इसको समय रहते हम लोग पूरा करें। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो टीकाकरण है, टीकाकरण ज़िले में फ़िलहाल ऐसे लोग जिनको एक टीका लग चुका है उसका प्रतिशत 46% है और सेकेंड डोज जिनको मिल चुकी है वो लगभग 11% है। इसको बढ़ाना पड़ेगा और आने वाले 6-5 हफ्तों में मैंने सुझाव दिया है प्रशासन को कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ वॉलंटियर्स को जोड़ें हम गांव में, शहर में, ताकि टीकाकरण एक ऐसा अनिवार्य काम बन जाए जिसको सब लोग कर सकें। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम लोगों को जितना ज़्यादा हो सके लोगों को टीका लगवाना अति आवश्यक है। जो संकोच लोगों के जहन में था, जो परहेज़ था, उसको दूर कर लोगों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक या सीएचसी तक लेकर जाएं ताकि लोग समय पर टीका लग सके। कि जो उपलब्धता है उसमें निश्चित रूप से कमी है। केंद्र सरकार ने जितना करना चाहिए था किया नहीं है। और जो भयानक दृश्य हमने देखे देश भर में, इतनी लाशें, इतनी मौत, और बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ जब केंद्र सरकार बोलती है कि ऑक्सीजन की किल्लत से कोई मौत नहीं हुई है। ये अव्यवहारिक है और ये इतने लाखों परिवार जिन्होंने अपना परिजन खोए हैं उनके साथ मैं समझता हूँ एक तरह से अन्याय है इस बात को बोलना, क्योंकि सच्चाई को कबूलना चाहिए। और केंद्र सरकार बोलती है कि राज्य सरकार ने लिख के हमको नहीं दिया है, तो सिर्फ आंकड़े इकट्ठे करने का काम सरकार का नहीं है। उनको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज बोलती हैं इतनी लाखें मौत हुई हैं, जो मौतें हुई हैं उनको स्वीकार कर उसको सुधारना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो। और मेरा तो ऐसा मानना है कि केंद्र सरकार लगातार ऐसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है, चाहे वो पेगासस का सॉफ्टवेयर का जासूसी का मामला हो, चाहे वो विवाद पैदा करने वाली बात हो, चाहे वो कोरोना में जो खामियां हुई हैं उसको अस्वीकार करने की बात हो। देश में जो 10 दिन तक मुहिम हम लोगों ने चलाई, कांग्रेस पार्टी ने आम जनता की आवाज़ को उठाया। आज पेट्रोल डीजल 100 रुपये लीटर बिक रहा है, गैस का सिलेंडर 900 रुपये का है, महंगाई आसमान छू रही है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। और केंद्र सरकार बजाय उसका संज्ञान लेकर लोगों की आर्थिक मदद करने के बजाय लगातार ऐसी राजनीति करने पे माला है जहां टकराव की स्थिति पैदा हो। और पार्लियामेंट के अंदर भी चर्चा से मना करते हैं। हम लोगों ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि पेगासस का जो अंतर्राष्ट्रीय एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ सरकारें खरीद सकती हैं और जिन लोगों के नाम सूची में आए जिन पे आप जासूसी कर रहे हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर एक जांच होनी चाहिए। उस जांच से बच रहे हैं। अगर छिपाने का कुछ नहीं है तो जांच ना करने का क्या मतलब है। तो तमाम इश्यूज देश के सामने हैं, पब्लिक समझ रही है। और मुझे लगता है कि ये वास्तविकता भी है कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक चुनौती अगर कोई दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। ये बात सही है कि हम कुछ चुनाव हारे हैं, कुछ जीते हैं राज्यों में, लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी भाजपा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ऐसा विकल्प है जो देश में उसको चुनौती देकर हरा सकता है। लोग बेरोजगारी, महंगाई, महामारी, अर्थव्यवस्था, किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए हैं, इन सब बातों को देखकर पीड़ित है, बदलाव चाहती है और बदलाव और बेहतर विकल्प कांग्रेस ही दे सकती है।